we are going to discuss today is कि कैसे मनी की जर्नी स्टार्ट हुई, what are the different types of money that was used at different times, कैसे कैसे मनी कब कब एग्जिस्टेंस में आई, कैसे कैसे उसने डिफरेंट टाइम्स में कंट्रीब्यूट किया, कैसे कैसे वो इवोल्यूशनरी तरीके से एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक पहुंची। राइट, हमने लास्ट टाइम बार्टर सिस्टम पढ़ा था, जब मनी नहीं था तो कैसे मनी ने काम किया, तो उसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी स्लाइटली पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज नेचर एंड ग्रोथ ऑफ मनी, कैसे मनी अलग अलग फॉर्म्स लेती हुई अलग अलग टाइम पर डिस्कवर होती हुई आज जिस फॉर्म में हम लोग बैठे हैं, जिस मनी को हम लोग कैरी कर रहे हैं, वो क्या मनी है और किस तरह से हम वहां तक पहुंचे। दैट जर्नी, द एंटायर जर्नी ऑफ मनी, वी विल हैव टू स्टडी दैट। ठीक है, सो द फर्स्ट is that what is the definition of money हम पढ़ चुके हैं, but I will just reiterate the purpose. Money is anything that is regularly used in economic transactions, जो रोज और लगातार इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में यूज होती है। सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी चीज को बदलने के लिए या किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स या सर्विसेज के, उसके बदले में आप मनी का इस्तेमाल करते हैं। अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। राइट, यू कैन अकाउंट फॉर अ यूनिट कि 1 रुपया कितना है, 2 रुपया कितना है, यू कैन actually measure it, plus you can store it for a value. You can keep a 10 rupees note, its value will be retained after some time as 10 rupees only. ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का नोट आज जो है वो कल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मनी में रेगुलर ट्रांजैक्शंस, डेली ट्रांजैक्शंस के अलावा कंसिस्टेंसी होती है कि यही मनी है, उसका फॉर्म, उसका शेप, उसकी यूनिट वैल्यू, उसकी स्टोरेज वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन है। 10 रुपए आप जो ले रखते हैं अपने पास और कोई दूसरा अपने पास 10 रुपए रखता है, उसका एक ही टाइप का साइज, शेप, करेंसी वैल्यू, इंपॉर्टेंस, सब कुछ एक ही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि एवरीथिंग इज नॉट मनी, बट एनीथिंग दैट इज मनी विल बी स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक, क्लियर? Now, what are the different types of money? What are the different sources of money that we have seen over a period of time? It evolved into, the modern ways of having money, modern ways of keeping money. So the first type is, पहला जो तरीका था वो था commodity money. सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने बार्टर सिस्टम के तुरंत बाद, बार्टर सिस्टम में भी क्या था, अगर आप देखेंगे, दो प्रोडक्ट्स या दो सर्विसेज एक दूसरे से एक्सचेंज करती थी। तो आइडियली क्या आप एक्सचेंज कर रहे थे? पैसा तो था नहीं, कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे थे। कमोडिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट, कोई पदार्थ या कोई मटेरियल। तो आप क्या करते हैं कि आपके पास, आप कारपेंटर हैं, आप कुर्सी बना सकते हैं। आपने 10 किलो चावल लिया और कुर्सी बना दी, आपने सर्विस दे दी अपनी, उसके बदले में क्या ले लिया? कमोडिटी। राइट, धीरे धीरे करके उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मनी कमोडिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने प्रोडक्ट को ही, किसी एक प्रोडक्ट को कमोडिटी बना दिया और उसको बोल दिया ये मनी है, इसके बदले में सब लोग सब चीजें एक्सचेंज करेंगे। तो फूड ग्रेन्स को इनिशियली उन्होंने कमोडिटी बना दिया, फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने जानवरों को कमोडिटी बना दिया, कुछ टाइम के बाद उन्होंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को कमोडिटी बना दिया। लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल मेथड नहीं रहा, तो कमोडिटी मनी धीरे धीरे करके फेल होना शुरू हो गई। राइट, तो देखिए इसमें काउ, शीप, गोट, राइस, ग्रेन्स, राइट, लेकिन स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है इनकी, ड्यूरेबिलिटी नहीं है इस प्रोडक्ट की। कमोडिटीज की ड्यूरेबिलिटी क्या है? राइट, ट्रांसपोर्टेबिलिटी। अगर आपको अपने साथ 10,000 रुपए लेके जाने हैं तो बड़ा आसान है। 10,000 गाय भैंस या 10,000 किलो चावल लेके थोड़ी चल सकते हैं आप अपने साथ। राइट, ट्रांसपोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम। डिविजिबिलिटी, अब 2 गाय हैं आपके पास, वो 2 गाय 10,000 रुपए की वैल्यू रखती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो लेकिन आप अगर उसको 2,500 रुपए बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वो 2 हैं। 5-5 हजार की 2 गाय हैं आपके पास। अब किसी ने कह दिया जी मुझे आधी गाय दे दो, क्या दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। होमोजेनिटी, क्या सारे प्रोडक्ट्स, सारे कमोडिटीज एक जैसी हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। जो फूड ग्रेन्स हैं, अगर मैं उसमें व्हीट या गेहूं की बात करूं, वो चावल से डिफरेंट है। पल्सेस ग्रेन्स से डिफरेंट है। ऑयल सीड्स पल्सेस से डिफरेंट है।
वेजिटेबल्स फ्रूट से डिफरेंट है, राइट? फ्रूट्स के अंदर भी कैटेगराइजेशन है। तो इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई, तो कमोडिटी मनी जो है वो धीरे धीरे करके डीपॉपुलराइज हो गई एंड वी इवॉल्व्ड इनटू मेटालिक मनी। तो हम सब जानते हैं कि कॉइन्स हिंदुस्तान में, जो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स डिस्कवर हुए जो मॉडर्न तरीके से मेंटेन किए जाते थे बेस्ड ऑन डिफरेंट मेटल्स। सस्ते और महंगे दोनों तरीके के मेटल्स से गोल्ड कॉइन्स बना के रखे थे उन्होंने। उसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस की भी फोटोज थी। तो गॉड्स एंड गॉडेसेस के फोटोज क्या थे? एक तरीके की स्टैंपिंग थी कि आपने स्टैंप लगा दिया कि इस तरीके का चित्र होगा इसका। जैसे अभी आप अगर अपने कॉइन्स को देखेंगे तो उसमें जो भारत सरकार का एक एम्ब्लेम है, अशोक का जो 3 साइड शेर वाला जो एक एम्ब्लेम है, वो उसके ऊपर लगा हुआ होता है। ऐसे उनके टाइम में गॉड्स एंड गॉडेसेस के एम्ब्लेम्स होते थे जो उसके ऊपर लगा के रखते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन इनिशियली तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे इविल्स आते गए सोसाइटी में, चोर डकैत आते गए, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन, इनका स्टोरेज भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो हम लोग मेटेलिक मनी से धीरे धीरे करके पेपर करेंसी पे आ गए। अब पेपर करेंसी में क्या है? बहुत आसानी से आप पेपर बना सकते हैं, बहुत आसानी से आप पेपर प्रिंट कर सकते हैं, करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, राइट? अब ये सारी चीजें धीरे धीरे करके स्टैंडर्डाइज मशीनरी लग गई प्रिंटिंग की, एक तरीके के स्टैंडर्डाइज नोट्स बनने लगे, ड्यूरेबल पेपर मटेरियल यूज होने लगा, राइट? इस तरीके की चीजें धीरे धीरे करके एग्जिस्टेंस में आ गई। क्रेडिट मनी और बैंक मनी। अब ये जो आप, क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी इज बेसिकली नॉट समथिंग दैट यू ओन, बट यू हैव टेकन इट फ्रॉम समवन। आप नहीं उसको ओन करते हैं, लेकिन आपके पास वो मनी है, किसी ने आपको दे दिया है, आपने किसी को जरूरत के वक्त मांगा, आपने उसे दे दिया। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो मॉडर्न तरीके हैं, लोन। कार खरीद लिया आपने लोन लेकर के, कार किसके नाम पर है? आपके नाम पर नहीं है, बैंक के नाम पर है। आप यूज कर रहे हैं, जैसे ही वो लोन कंप्लीट हो जाएगा, बैंक वो कार आपके नाम पर ट्रांसफर कर देगा। इसके अलावा प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज अभी मैं पढ़ाऊंगा। जब आप किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो वो आपको एक बिल देता है कि इस पर पेमेंट करना है, इतनी तारीख को पेमेंट करना है, आप लोग साइन करते हैं उसके ऊपर। दैट बिल इज व्हाट? आपने उधार लिया हुआ है, क्रेडिट मनी। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड है वो, आप इस्तेमाल करिए, कुछ दिनों के बाद पेमेंट कर दीजिए, फैसिलिटी दे रहा है बैंक आपको। अगेन दैट इज अ क्रेडिट मनी। तो इस तरीके से मनी इवॉल्व होना शुरू हुआ, पेपर करेंसी, मेटेलिक मनी से होता हुआ, पेपर करेंसी से होता हुआ क्रेडिट मनी तक आ गया, या बैंक मनी तक आ गया। बैंक मनी क्या है? बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके बैंक ने डिपॉजिट बनाया, उसमें से आपको लोन दे रहा है बैंक। तो बैंक के पास भी अपना मनी नहीं है, उसने भी आइडियली क्रेडिट ले रखा है लोगों से, बट उसने उसको प्रॉमिस किया है कि ये सुरक्षित रहेगा, इसमें मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। उसके बदले में वो क्या करते हैं कि आपको लोन देते हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उनकी भी अर्निंग होती है। अब जो हम लोग करंट स्टेज में देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ऑन राइज, इलेक्ट्रॉनिक मनी इज ऑन राइज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट्स में रहेंगे। आप एक डिवाइस या एक एप्लीकेशन या एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उस पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप किसी दुकान पर गए, आपने वहां पर चाय पी, कॉफी पी, बर्गर खाया, और अपना मोबाइल निकाला, कोड स्कैन किया, क्यूआर कोड, और उसको पेमेंट कर दिया। Money traveled from your bank account to his bank account, from your wallet to his wallet, but you never took out money from your actual physical wallet or purse that you carry usually. वो लोग आजकल पैसे लेके जाते नहीं, हाथ में मोबाइल रखते हैं and they make payment. This is what is electronic banking. The biggest advantage of this system is having security,
making sure you know that who you are paying, how you are paying, right? Convenience, you don't have to carry any cash, any coins to any place. चेंज की प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा, कोई 8 रुपए 7 रुपए मांगता है, आप 10 रुपए देते हो, बोलता है चेंज है क्या? दैट इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, कंप्लीटली एलिमिनेटेड। 7 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, अच्छा अब तो 20 25 5 पैसे 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के बंद हो चुके हैं। बट द पॉइंट इज दैट इफ यू गो टू पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल डिस्पेंस करता है आपको, जहां पर ऑटो कट होता है वो आता है मान लीजिए 1111 रुपए 20 पैसे, तो 20 पैसे आप कहां से लाएंगे? नहीं लाएंगे। सो समटाइम्स द पेट्रोल पंप लूजेस 20 पैसे, समटाइम्स यू लूज 20 पैसे। 1000.80 80 पैसे का बिल आता है तो वो 1001 बना देता है उसको। दिस इज अ चैलेंज। बट द पॉइंट इज that if you have an application, you can transfer money from one account to another, from your account to petrol pump's account very easily with accuracy of information। 80 पैसे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सुविधा है आपके पास। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जो अगर आप फिजिकल करेंसी यानी पेपर करेंसी यूज करते हैं, कॉइन्स यूज करते हैं, उसका कितना खर्चा आता है छापने में, बनाने में, कॉइन्स बनाने में बहुत खर्चा आता है। इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। पेपर प्रिंट करने में भी बहुत खर्चा आता है। दूसरा, पेपर की वजह से पेड़ खराब होते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। सो द पर्पस ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग is to prevent degradation of environment, downsizing of forests, trees. So we need to keep that in mind. दूसरा, कैश को रखना, गिनना, बैंक में जमा करना, a lot of time is being wasted. अब इसमें आपको सिर्फ एक चीज करनी है, if you need some cash, you need to go to the bank and withdraw cash and come back. और अगर आपको ऐसे ही ट्रांजैक्शंस करने, यू आर अ बिजनेसमैन, किसी से खरीद रहे हो उसे कैश पेमेंट कर रहे हो, किसी को बेच रहे हो वो कैश पेमेंट आपको कर रहा है, व्हाई डू यू नीड टू गो टू द बैंक? कोई जरूरत नहीं। तो ये जो है, अब हम जिस स्टेज में बैठे हैं बैंकिंग की, वो क्रेडिट मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी के एज में बैठे हैं, और धीरे धीरे करके जो पेपर करेंसी है या कॉइन करेंसी है या जिसको आप मेटेलिक करेंसी बोलते हैं, उसको धीरे धीरे आप हटाने के फेज में जा रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, इट हैज स्टार्टेड, द जर्नी हैज स्टार्टेड, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर इज सो मच ऑफ पॉपुलेशन, printing of currency, minting of coins is going to be a very costly exercise. Do you really want to do that? नहीं। दूसरा, पेमेंट करने में क्या है, आपने चेक दिया, आपने कैश दिया, आदमी कैरी कर रहा है, बैंक जा रहा है, जमा कर रहा है, उसकी बजाय जो लीड टाइम है, लीड टाइम का मतलब कितनी देर में पेमेंट आपके पास आती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर अकाउंट टू माई अकाउंट और माई अकाउंट टू योर अकाउंट। कुछ मिनटों में ये ट्रांजैक्शन हो जाता है, राइट? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना चाहिए कि क्या क्या चीज मनी में आज की डेट में एग्जिस्टेंस में है। ई वॉलेट्स, ई बैंक्स, राइट? एयरटेल जो एक जमाने में, जियो जो एक जमाने में हम लोग देखते थे कि वो केवल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आज की डेट में पेमेंट्स बैंक की सर्विसेज दे रहा है। वॉलेट्स के नाम पर दुनिया में केवल 1 या 2 वॉलेट्स होते थे, ई वॉलेट्स, पेटीएम और शायद फ्री चार्ज वगैरह का कोई होता था। आज की डेट में आप ई वॉलेट्स देखिए, नंबर ऑफ ई वॉलेट्स आर अवेलेबल, फोन पे और पता नहीं व्हाट नॉट, सम 10 टाइप्स ऑफ ई वॉलेट्स, पेमेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल। व्हाट्सएप से यू कैन ट्रांसफर मनी, ट्रू कॉलर से यू कैन ट्रांसफर मनी। दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री इज, एंड पीपल आर यूजिंग इट बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन। आपको कस्टमर्स मिलते हैं। छोटी कंट्रीज में जहां 20 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पर आपको स्कोप कम है आपके पास इन चीजों का, लेकिन हिंदुस्तान में इतने करोड़ लोग रहते हैं, तो इस तरह से आसानी से आपका मार्केट बन सकता है। तो इसलिए जो है, ओरिजिन ऑफ मनी डिफरेंट फॉर्म्स से होता हुआ, जो हमने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा था, उसी के आगे का एक्सटेंशन है ये, कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में मनी आपके पास अवेलेबल। ठीक है? एनी क्वेश्चंस?